हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जय प्रक्रम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और याद भी रखिएगा, क्योंकि इससे अलग एक भी अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक कर इसमें जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डाला गया है। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जय प्रक्रम, अध्याय 1 जय प्रक्रम। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी सॉरी जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी विषय को शुरू करते हैं तो पहले उसका परिचय जान लेना अति आवश्यक है। जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना, विकास, उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। माने जिसमें हम लोग जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जीव की बनावट, संरचना और उसके विकास, उत्पत्ति इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं, ये तो इसके परिचय का 2 क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग चैप्टर से। चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को O2 भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह जो है 21% है। कई किताबों में 20.99% भी देता है, ये भी सही है। यह लगभग 21% के आसपास है। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.03%। मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? याद रखिएगा 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुख गुहा में, वयस्क मनुष्यों के पास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे में कितने दांत होते हैं, यानी छोटे बच्चे के जो होते हैं उसमें कितने दांत होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा 4 प्रकार के होता है। पहला कृतनक जो काटने का काम करता है, भेदक फाड़ने का काम करता है, अग्रचवर्णक जो पीसने और चबाने का काम करता है, और ये भी चवर्णक और अग्रचवर्णक ये भी पीसने और चबाने का काम करता है। मनुष्य के आहार नाली की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा 8 से 10 मीटर। परीक्षा में कभी कभी सेंटीमीटर में भी दे देता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य के आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या आता है? मुख गुहा, याद रखिएगा आप लोग। मनुष्य के मुख गुहा में कौन कौन अंग आते हैं? तो दांत और जीभ आते हैं। जीभ पर छोटे छोटे अंकुरिया होता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है, उसे छोटे छोटे गांठे होते हैं, उसको बोलते हैं स्वाद कलिया। दांत की सुरक्षा कौन करता है? इनामेल। दांत की सुरक्षा करता है इनामेल। मनुष्य के आमाशय से कौन सी रस का स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl के भी नाम से जानते हैं हम लोग। अगला सवाल है मनुष्य के आमाशय से प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? तो याद रखिएगा लगभग 3 लीटर। 3 लीटर। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? याद रखना है छोटी आंत। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 मीटर, और इसकी चौड़ाई भी आएगा तो चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा आप लोग। अगला अगला क्वेश्चन है छोटी आंत कितने भागों में बटे होते हैं? याद रखिएगा छोटी आंत 3 भागों में बटे होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। छोटी आंत का मध्य भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। छोटी आंत का
अंतिम भाग क्या होता है, तो याद रखिएगा इलियम। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है या क्या कहलाता है, याद रखिएगा जय प्रक्रम। जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होगा उसको जय प्रक्रम कहेंगे। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, पर पोषण और स्वपोषण। पर पोषण का मतलब हुआ जो दूसरे पर निर्भर हो, और स्वपोषण माने भोजन खुद से बनाता हो। हरे पेड़ पौधे में कौन सी क्रिया होती है, पेड़ पौधा किसी से कुछ मांगने नहीं जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए उसमें कौन सी चीज है, कौन सी क्रिया होगी, स्वपोषण। नेक्स्ट सवाल है, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। परजीवी, प्राणी संपोषण या सहभोजी, और मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को कहते हैं अपघटन। जो मरे हुए पदार्थ को ग्रहण करेगा उसको बोलेंगे अपघटक। मनुष्य में कौन सी विधि होती है, प्राणी संपोषण। पोषण की कौन सी मनुष्य में विधि होती है, प्राणी संपोषण। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, पत्तों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी पदार्थ की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा 4 पदार्थ की। इसमें थोड़ा एरर है, 4 पदार्थ CO2, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। कौन सी गैस लगता है, तो CO2। पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, O2। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया विधि को लिखिए, समझा देते हैं आप लोग को। प्रकाश संश्लेषण में याद रखिएगा आप लोग CO2 की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल कहिए या पर्णहरित के में भोजन बनता है, मुख्य उत्पाद जिसका नाम है ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और O2 गैस मुक्त होती है, इसके साथ जल निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य नहीं, उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का विघटन किससे होता है, सूर्य के प्रकाश से। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय या प्राणी संपोषण। अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो याद रखना है कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। पैरामीशियम कैसा जीव है, तो याद रखना है प्राणी संपोषी या एक कोशिकीय जीव। पैरामीशियम का शरीर किससे बना होता है, सीलिया से ढका होता है इसका शरीर। और जो है याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, लगभग 78%। जड़ किस क्रिया द्वारा बढ़ता है, अग्रभाग द्वारा। स्वपोषी पौधे में कौन सी क्रिया करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण। और याद रखिएगा वायुमंडल में पेड़ पौधे की पत्तियां CO2 किस अंग से ग्रहण करती है, तो रंध्र या स्टोमाटा से। सूर्य के प्रकाश का कौन सा अंग अवशोषण करता है, सूर्य के प्रकाश को पौधे का कौन सा अंग, क्लोरोफिल या पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, अवशोषण करता है। मनुष्य के ग्रास नली के दीवार से कौन सा रस स्राव होता है, जठर रस। छोटी आंत के ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, आंतरस। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों में। मानव के रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 20 mg। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, खमीरन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्लोरोफिल का वर्ण कैसा होता है, हरा। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी तक। प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इनेमिया। ठीक है दोस्तों, यह क्लास 10th के बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर का
आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्वितीय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है, और जो है इसमें सभी क्लास के वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे। इससे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।